पाक खुदा, रूहे पाक दे खजाने परदा, यहोवा पाक खुदा, मेरा प्याला लबरेज करदा, यहोवा पाक खुदा, मैं हाँ पेड़ ओदे गल्ले दी, ओदे पिछे पिछे हाँ चलदी, मैं हाँ पेड़ ओदे गल्ले दी, ओदे पिछे पिछे हाँ चलदी, किसे गैर दी ना गल सुनदी, बस आवाज मैनू ओदी सुनदी, किसी गैर दी ना गल सुनदी, बस आवाज मैनू ओदी सुनदी, मैनू कलिया ना कदी छड्डदा, यहोवा पाक खुदा, मैनू कलिया ना कदी छड्डदा, यहोवा पाक खुदा, रूहे पाक दे खजाने परदा, यहोवा पाक खुदा, चंगियां चीज़ां नाल परदा, जो भी उस तो रवे मंगदा, चंगियां चीज़ां नाल परदा, जो भी उस तो रवे मंगदा, ओ खुदावंद हक ताला, सानू अगों पिछों घेरी रखदा, ओ खुदावंद हक ताला, सानू अगों पिछों घेरी रखदा, जेड़े दिल दियां गल्लां जानदा, यहोवा पाक खुदा, जेड़े दिल दियां गल्लां जानदा, यहोवा पाक, मेरा प्याला लबरेज करदा, यहोवा पाक खुदा, रह के धरती ते मींह परदा, है वारिस अर्शां दा, रह के धरती ते मींह परदा, है वारिस अर्शां दा, जेड़ा बेटे नू कबूल करदा, ओनू बेटा कह के ओ सददा, जेड़े बेटे नू कबूल करदा, ओनू बेटा कह के ओ सददा, ओदे सिर उत्ते हथ धरदा, यहोवा पाक खुदा, मेरे सिर उत्ते हथ धरदा, यहोवा पाक खुदा, यहोवा पाक खुदा, मेरा प्याला लबरेज करदा, यहोवा पाक खुदा। Amen. Thank you very much, Thank you. ਆਪ ਜੀ ਦਾ बहुत अच्छे गाने दे ਲਈ खुदा बरकत देवे और ताड़ा सारे और सभी का जो है मैं स्वागत करती हूँ हमारे बीच में सीतू जो है वो भी आज हो सकते हैं आपका भी स्वागत करते हैं
आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे सृजनहार परमेश्वर हैं। आप हमें बचाने वाले, अपने लहू से खरीदने वाले हमारे खुदावंद हैं। हम अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हैं, दंडवत करते हैं, आपकी उस्तत करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं, आपको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं। इसलिए प्रभु हम आपके सामने अपनी इबादतों को, अपने गीतों को, अपने धन्यवादी को, अपने वचनों को जो खुदावन हम पढ़ने वाले हैं, उन सभी चीजों को खुदावन उस प्रभु जी वेदी पर चढ़ाते हैं। होने दे प्रभु कि हमारी सारी चीजें जो हम करें यहाँ पर, जो सुने, जो बोले खुदावन, सब आपको पसंद हो। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे गुनाहों को, गलतियों को माफ करते हुए अपने पवित्र लहू से धो दें और अपनी आत्मा से भर दें, ताकि कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो प्रभु जी आपकी तौहीन के लिए हो खुदावन, बल्कि हर एक शब्द आपको महिमा दे, आपके सत्य को बताए खुदावन, आपके वचनों को खोल सके। हमें अपने हाथों से प्रभु जी आशीष दें, बरकत दें। और पिता परमेश्वर हमारी मदद करे, हमारे कलाम सुनाने में और कलाम सुनने में खुदावन आप हमारी मदद करें। इस रात के समय प्रभु जी जब हम यहाँ पर इकट्ठे हैं प्रकाशित वाक्य सीखने के लिए प्रभु जी, आप हमें अपनी सामर्थ से भरें, ताकि खुदावन आपके कलाम को हम सीख सके, समझ सके और आपके पीछे हो लें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए हम अपने आमीन। आमीन। सो मैं शेयर करने वाली हूँ। वेल भाई राजकुमार भी हमारे साथ जो है वो जुड़ गए हैं। सो आपका भी स्वागत है, हम आपके इंतजार में ही थे। सो एनी हाउ हमने जो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और दूसरे अध्याय की तरफ जो है हम आ चुके हैं। हमने 7 कलीसियाओं में से 3 कलीसियाओं के बारे में जो है वो सीख लिया है, जो कि पहले इफिसस की कलीसिया थी, उसके बाद स्मरना की कलीसिया थी, उसके बाद परगमस की कलीसिया हमने जो है वो देखी। हमने देखा कि ये कलीसियाएं उस समय भी स्थापित थी जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला है, क्योंकि ये हम जान लें कि जो भी प्रोफेसी प्रकाशित वाक्य में है वो यूहन्ना के समय से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद और उसके बाद भी जो है जो कुछ भी होने वाला है उसका जो है वो प्रकाशन देता है। जिस तरह दानियल की पुस्तक में जो भी भविष्यवाणी हुई थी वो दानियल के समय से चलकर जो है वो आखिरी समय तक जो है वो दिखाई दी गई, उसी तरह से प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना जब 7 कलीसियाओं का जिक्र करता है तो वो 7 कलीसियाएं उस जगह पर थी, उस समय थी जो आज के समय में हम उसे टर्की कहते हैं, और वहां पे पाई जाती थी। ये कलीसिया सिर्फ उस समय की कलीसिया नहीं थी, बल्कि ये ओवर द सेंचुरी हर समय जो है परमेश्वर की कलीसिया का जिक्र करती है। इतना ही नहीं बल्कि ये जाति तौर से हमारे साथ भी जो है वो बात करती है। कहीं ना कहीं हम भी जो है इन हिदायतों से जो है महरूम हैं, और हमने जो है वो पाप किया है, हमने अपना पहला प्यार कहीं ना कहीं छोड़ा है। हम शायद कहीं ना कहीं जो है वो झूठ को पूजने लग गए हैं। सो परमेश्वर का कलाम जो है वो हमारी जाती जिंदगी के लिए भी है, जैसे वो पहली सेंचुरी की कलीसिया के लिए था और पूरी सदियों में चलती हुई कलीसिया। वेल 7 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 7 कलीसिया, 7 अंक जो है वो कंप्लीटनेस को दिखाता है। सो इसका मतलब इस धरती पर जितने ये 7 कलीसियाओं का जिक्र है वो पूरी कंप्लीट कलीसियाएं हैं, जिसके साथ परमेश्वर जो है वो बात कर रहा है। सो आइए आज की जो है वो थायतीरा कलीसिया है, जो कि उसे अपोस्टेट चर्च भी जो है वो कहा गया है। अपोस्टेट मीन जिसने खिलाफत की परमेश्वर के विरोध में, वो कलीसिया जो है जिसका अर्थ ये है सैक्रिफाइस ऑफ ट्रुथ, यानी जिसने सत्य का जो है वो गला घोट दिया, वो कलीसिया है थायतीरा, जिसको परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमारे सामने प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसकी 18 से 29 आयत में जो है वो देखने को मिलता है। सो थायतीरा या थुतीरा, जो भी जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, थायतीरा जो है उसका मतलब है सेक्रीफाइस ऑफ ट्रूथ, जिसने सत्य को जो है वो खत्म कर दिया। आइए थोड़ा सा इसके बारे में, जो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया थे उसके बारे में देखते हैं। ये र्यून्स जो हैं, आप साउथ वेस्ट परगमस की कलीसिया के 30 मील की दूरी में जो है वो देख सकते हैं। ये एक ऐसा शहर था जो एशिया माइनर का 7 शहरों में से ये सबसे लीस्ट छोटा जो है
वो शहर था। पर इसकी एक विशेषता थी कि कमर्शियल इंडस्ट्री इसमें पाई जाती थी, यानी इसमें कपड़ों का रंग जो है वो चढ़ाया जाता था, यानी डाई किया जाता था, और वो रंग था लाल और बैंगनी रंग का, यानी पर्पल कलर का जो था वो रंग चढ़ाया करते थे। सो इनका व्यापार था। और इसी तरह से हम प्रेरितों के काम उसका 16 उसकी 14 आयत में देखते हैं कि पौलुस ने जो है एक औरत जिसका नाम लीदिया था, बाइबल बताती है कि उसको बपतिस्मा दिया, उसको प्रचार किया। सो आइए पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। जिसने भी निकाल दिया वो पढ़ सकता है मेरे साथ। प्रेरितों 16वां के काम अध्याय और उसकी 14वीं आयत। लुदिया नामक तुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। यहाँ पर एक औरत का नाम जो है वो आया है, पर वो नाम इतना जरूरी नहीं जितना थायतीरा का नाम जो है यहाँ पर जरूरी है। और उस औरत का व्यापार काय का था? ही शी वॉज अ सेलर ऑफ पर्पल। सो यानी बैंगनी रंग के कपड़े जो है वो क्या करती थी? बेचा करती थी। सो जैसे मैंने कहा, इतिहास बताता है कि ये लोग जो थे वो कपड़ों को डाई करते थे, और खास करके इनका जो रंग था वो लाल रंग का था, और बैंगनी कलर का जो है वो रंग डाई करके बेचा करते थे। सो एग्जैक्टली प्रकाश प्रेरितों के काम में भी जो है पौलुस के सामने ये औरत आती है, और वहां पर जिक्र आया है कि वो थायतीरा से है, और वो भी क्या करती थी? पर्पल यानी बैंगनी रंग के कपड़े जो है वो बेचा करती थी। इतिहास बताता है कि इनका गिल्ड होता था, यानी यूनियन होती थी, जैसे आज के समय में हमारी यूनियन है। हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, किसी भी कर्मचारी की यूनियन में जो है हम दाखिल हो सकते हैं, तो वो यूनियन हमें प्रोटेक्ट करती है। ये यूनियन भी जो थी रोमन रूल के अधीन थी, और इनके अपने देवी देवताएं थे, इनकी अपनी मूर्तियां थी जिनके सामने जो है वो सजदा किया करते थे। सो ये यूनियन जो थी वो ब्रॉन्ज यानी तांबे का काम किया करते थे, टेक्सटाइल यानी कपड़े का काम करते थे, और चांदी का काम जो है थायतीरा में किया जाता था। सो इनके अपने अपने भगवान थे। और अगर आपको इस यूनियन के साथ जुड़कर काम करना यानी कोई ऑक्यूपेशन रखना होता था, तो आपको इनके देवी देवताओं के सामने जो था वो प्रणाम या सिजदा करनी पड़ती थी, नहीं तो काम जो है वो नहीं मिलता था। सो ये भी एक चैलेंज था जो थायतीरा की कलीसिया के सामने और उस समय की कलीसिया के सामने जो था, वो चैलेंज काफी बड़ा था। क्योंकि यहाँ पे परसिक्यूशन नहीं है, पर यहाँ पर ये है कि वो ना रोटी खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, जब तक कि वो यूनियन के साथ जुड़कर उनके फेस्टिवल में उनके देवी, जो भी उनकी रिलेटेड देवी या देवता था, उनके सामने सिर ना झुकाए। सो इजिकियल में अगर 8 अध्याय में हम जाएं, उसके 6वें वचन में परमेश्वर दिखाता है कि ये सिर्फ समस्या जो थी वो थाइतीरा की कलीसिया में नहीं थी, बल्कि यहूदियों में भी जो थी वो पाई जाती थी। क्योंकि थाइतीरा की कलीसिया जो है वो सूरज देवता की उपासना करने वाली कलीसिया थी, और ये बात जो थी वो अन्य जातियों से मसीहत में आई। यहां पर भी यहूदी जो यहूदी कहलाते हैं, पर वो किसकी उपासना कर रहे हैं? आइए देखिए इजिकल उसका 8 और उसकी 6। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? इसराइल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर इज़ीकियल से जो है वो ये कह रहा है कि वो अपने ही घर में, अपनी सेंचुरी, अपने तंबू में, अपने मंदिर में जो है आकर देख रहा है, और वो कह रहा है कि ये क्या काम कर रहे हैं? घिनौने काम कर रहे हैं। और वो घिनौने काम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को उनसे दूर लेकर जा रहे हैं। आइए 16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वो भीतर और अंदर लेकर गया और वहां पर उसे दिखाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। पढ़ दे मेरे साथ। इजिकल उसका 8 उसकी 16 आयत। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया
और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसरे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। सो यहाँ पर जब दर्शन आता है इज़ीकियल को, तो इज़ीकियल को क्या दिखाया जा रहा है कि खुदा के लोग खुदा के घर में और परमेश्वर के की तरफ जो है उन्होंने अपनी पीठ की है। कितने जन हैं? कितने लोग हैं? 25 एग्जैक्टली 25 25। पुरुष ओके, लिखा है। या 25 पुरुष। सो हम अगर इसको फ्रैक्शन में लाएं तो 12 फ्रैक्शन नहीं आता। एम आई राइट और नॉट? ये ऑड नंबर है। जी पर हम जब जी प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य में 24 बुजुर्ग आए हैं। सो 12 चेले हैं, 12 जो है वो नबी हैं, 12 जो है वो जजेस हैं। सो जो परफेक्ट 12 अंक जो है वो परफेक्शन को दिखाता है, टोटलिटी को दिखाता है, परफेक्शन को दिखाता है, मुकम्मलता को दिखाता है। सो यहाँ पर जो है वो नामुकम्मलता को जो है दिखाया गया है। यानी 25 लोग जो हैं परमेश्वर के की तरफ जो है उन्होंने क्या कर रखी है, अपनी पीठ कर रखी है, और सूरज के सामने जो है अपना चेहरा कर रखा है। और सूरज के सामने क्या कर रहे हैं? दे आर वर्शिपिंग। ओके, सो इसलिए इज़ीकियल की किताब में भी परमेश्वर ये बता रहा है कि मेरे लोग मेरे ही घर में किसकी उपासना करेंगे? सूरज की जो है उपासना करेंगे। क्या सूरज भगवान है? इज ही अ क्रिएटर? नो नो नो, नो क्रिएशन। ही या सन इज अ क्रिएशन। वो जो है सृष्टि है, खुदा की सृष्टि है। पर उपासना किसकी हो रही है? सृष्टिकर्ता की कि सृष्टि की? सृष्टि की हो सृष्टि रही। की। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के बारे में विजन दे रहा है इज़ीकियल को। लोगों के बारे में जब रोया दे रहा है तो वो क्या दिखा रहा है कि मेरे लोग मेरे ही घर में जो है वो मेरी सृष्टि की उपासना कर रहे हैं, बनिस्बत की वो सृष्टिकर्ता की उपासना करें। फिर उसके बाद इज़ीकियल उसकी 4 और उसकी 14 आयत। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तम्बूज के लिए रो रही थीं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्रियां भी साथ ही हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष पाप कर रहे हैं, पर स्त्रियां भी पाप कर रही हैं। और वो क्या कर रही हैं? किसके लिए रो रही हैं? खुदावंद यीशु मसीह के लिए, अपने पापों के लिए। यहाँ पे तमूज जो है वो शब्द आया है, जो कि देवता है, जो दूसरे भगवानों का देवता है। और इसे गॉड ऑफ फर्टिलिटी, सूर्य देवता कहते हैं, जो कि गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी जो है कहते हैं। इसलिए औरतें जो है उसके सामने क्या कर रही हैं? रो रही हैं। शायद रो रही होंगी कि वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो तमूज जो है उनको कुव्वत दे ताकि वो जो है बच्चों को पैदा कर सके। ये जो एरा है या ये जो समय है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस समय का बयान किया है, इस कलीसिया के बारे में बयान किया है, तो जाना ये जाता है कि ये कलीसिया जो है वो डार्क एजिस की कलीसिया है, जो कि 538 एडी से 17 एडी के दरमियान की जो है ये कलीसिया है, जिसमें परमेश्वर ने जो इनकी स्थिति बयान की है, वो स्थिति इस दौरान की स्थिति जो है वो कही जाती है। इस टाइम पर जब 538 से लेकर 1517 यानी 538 में जस्टिनियन एक जो था वो एम्परर था, जो कि रोम का राजा था। और ये ऑटोक्रेट था, डेमोक्रेट नहीं था। जैसे हमारे देश जो है वो डेमोक्रेसी को देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी अपनी वोट्स डालते हैं, अपना चुनाव करते हैं राजा का। वैसा नहीं था उस समय। उस समय जो था सिर्फ राज्य जो था वो अमीर परिवारों का राज्य जो है वो बना रहता है। जैसे इंग्लैंड की रानी है तो वो रानी है, तो उसका अगला अंश जो है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। चाहे हम वोट दें चाहे ना दें, पर उसका अगला बेटा जो है वो क्या है? इंग्लैंड का राजा जो है वो बना है। सो इसे ऑटोक्रेट कहते हैं, जिसको रूलरशिप, अपनी कंप्लीट अथॉरिटी। बट अब ये राजा होने के नाते ये डेमोक्रेसी को भी जो है वो चला रहे हैं कि ये हम वोट डालते हैं और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है वो नियुक्त होता है।
सो ये दोनों कॉम्बिनेशन है इंग्लैंड में। पर जो रोम में था उसमें कंप्लीटली राजे का जो था अधिकार था, उनके आगे जो है संतानें जो थी वो एम्परर बनती थी, वो राजे जो है वो बनते थे। सो जस्टिनियन और थियोडोरा जो थी वो उसकी वाइफ थी, और उसने क्या किया, जितने भी लॉस थे, रोमन्स लॉस थे, वो सारे के सारे थियोडीरा के मदद से जो थे उसने बनाए थे। इतिहास बताता है कि जब कॉन्स्टेंटाइन, जब हमने परगमस की कलीसिया पढ़ी थी, तो वहां पर कॉन्स्टेंटाइन जो था वो एम्परर था, और उसने जो है वो परसिक्यूशन स्टॉप कर दिया, और उसने जो है पेगनिज्म को यानी हिंदुइज्म को या कुछ और विश्वासों को जो कि झूठे विश्वास थे, फॉल्स टीचिंग को जो है वो क्रिश्चियन में जो है दाखिल करवा दिया। सो क्रिश्चियनिटी में जो है दाखिल कर दिया। जैसे oh God, जो सन गॉड है, उसे उसने किसके साथ मिला दिया, सन ऑफ गॉड के साथ। आर यू गेटिंग मी? सन ऑफ गॉड कौन थे? यीशु मसीह हैं। और सन जीसस। गॉड क्या थे? वो पेगन्स के भगवान था। सो इसलिए उसके शहर में अगर आप देखें तो वो 4 घोड़ों पे खड़ा हुआ नजर आता है। हिस्टोरियंस और थियोलॉजियंस ये बिलीव करते हैं कि वो कन्वर्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसके जितनी भी उसने उसके बाद इमारतें बनाई, उन सभी इमारतों में जो भी उसने इंस्क्राइब किया था, जो भी उसने वहां पर खुदवाया था, वो सारी चीजें जो थी उनके भगवानों के ऊपर खुदवाई थी। फिर जब उसने अपना शहर बेंजटीन जब बनाया, तो उस शहर के जो रूफ्स थी, उसकी बिल्डिंग की रूफ्स जो थी, उसमें उसने 4 घोड़े जो कि सूर्य देवता को दिखाते थे, 4 घोड़ों के ऊपर अपने आप को जो है वो बनाया था। सो इसलिए वो ये जो जो उसके आसपास, सिर के आसपास हाँ, सिर के आसपास जो हेलो रेज हैं, ये उनके देवताओं के पीछे जो थे, उनके सिर पर इस तरह से हेलो रेज बनाई जाती थी, जीसस में नहीं थी। अगर आप देखें, जीसस के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो क्या है, शाइन करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि पीछे जो है उनके हेलोज होती हैं। सो दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम पेगनिज्म। ये भी जो है वो पेगनिज्म से हमारी क्रिश्चियनिटी में जो है वो आए हैं। सो जस्टिनियन एम्परर था, जिसने थियोडोरा से के साथ मिलकर कानून बनाकर और अपनी गद्दी जो थी रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को जो है वो दे दी। सो 538 एडी से रोमन कैथोलिक चर्च ने जो है इस धरती पर रिलीजियस, धार्मिक तौर से भी और राजनीतिक तौर से भी जो है वो शासन करना शुरू किया, क्योंकि जस्टिनियन ने अपना पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो अधिकार था वो पोप को दे दिया था, और धार्मिक अधिकार भी उसे जो है वो दे दिया गया था। सो ये ऐसी कलीसिया थी जिसने दोनों तरीकों से जो है वो क्या किया, अधिकार रखा, और दोनों तरीकों से पूरी दुनिया पे जो है उन्होंने राज्य किया। सो इसलिए बाइबल जब थायतीरा की कलीसिया के बारे में जिक्र करती है, तो वहां पे अहाब और जेजबल का जिक्र होता है। अहाब जो था वो इजराइल का राजा था, और जेजबल जो थी वो सिडोन और टायर की औरत थी, जो कि बाल देवताओं को इजराइल में लेकर आई थी। अगर आपको याद हो ये कहानी, तो एलिया ने जो थे 400 बाल देवता के सामने जो था एक कॉन्टेक्स्ट रखा। उसने ये कहा कि तुम अपनी वेदी बनाओ, अपनी भेंट चढ़ाओ, और तुम भी प्रार्थना करो, मैं भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, और जिसकी प्रार्थना सुनकर आग आसमान से आकर वेदी को या उस भेंट को स्वीकार करती है, वो परमेश्वर जो है वो जिंदा होगा। रिमेंबर दिस स्टोरी? आपको याद है ये स्टोरी? हाँ जी सिस्टर। ऑलराइट। सो इसलिए किंग जी अहाब जो है, जो राजा अहाब था, वो राजनीति को दिखाता है। और जेजबल किसको दिखाती है? जेजबल जो है फॉल्स टीचिंग को जो है दिखाती है, यानी रिलीजन को दिखाती है, फॉल्स रिलीजन को दिखाती है। सो इसलिए परमेश्वर थायतीरा की कलीसिया से जब बात कर रहा है, तो उसने आगे हम देखेंगे कि उसने क्या बातें की, पर एक थोड़ा सा हिंट आपको दिया गया है कि एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि रोमन एम्परर जस्टिनियन और थियोडेरा दोनों मिलकर जो है वो क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। उसी तरह से बाइबल में जिस कहानी का जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया की तरफ इशारा करते हुए किया है, उस कहानी में भी हम देखते हैं कि स्टेट यानी राजनीति और धार्मिकता दोनों मिलकर जो है
वो काम कर रही थी। और धार्मिकता कौन सी थी? धर्म का काम कौन सा था? यह धर्म कौन सा था? वो बिल्कुल ही गलत धर्म था, जो राजनीति के साथ, यानी इज़राइल के राजा के साथ मिलकर जो है पूरे इज़राइलियों को बाल देवता के सामने क्या करवा रहे थे? पूजा जो है वो करवा रहे थे। सो इसलिए जस्टिनियन जो है वो एक ऐसा एम्परर था जिसने 538 एडी में जो है अपनी पावर पोप को जो है वो दे दी, और फिर पोप ने 1260 साल तक जो है वो राज्य किया। आइए, अब थोड़ी सी आपको हिस्ट्री मालूम पड़ गई है। अब हम परमेश्वर के कलाम की तरफ आएंगे, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 18वां वचन है। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह ये कहता है ओके, कि यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दी है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी, तो वो इंट्रोडक्शन में जो है अपने आप को क्या कह रहा है? सन ऑफ गॉड। कहां से वो पहले अध्याय में अपने आप को सन ऑफ मैन कह रहा था, पर यहां पर जब उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है तो वो अपने आप को सन ऑफ गॉड कह रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होनी शुरू हो गई? सूर्य देवता की उपासना जो थी वो शुरू होने लगी, और इसलिए परमेश्वर ने कहा सूरज जो है वो गॉड नहीं है। आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं जो हूं वो परमेश्वर का पुत्र हूं। सो यहां पर जब प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में उसकी 13वीं आयत में हमने पढ़ा था, तो तब हमने क्या देखा कि यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन उस समय, जबकि रिजन क्राइस्ट की तरह जो है, यानी जी उठने के बाद अपने आप को जो है वो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाले को दिखा रहे हैं। तो अपने आप को कैसे दिखाते हैं? ये पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका पहला उसकी 13वीं आयत। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। आगे पढ़ दें। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, हम्म, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। हम्म। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। और इसको अगर आप देखें तो दानियल 10 अध्याय में भी पूरी एक्सप्लेनेशन, उसकी जो अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो एग्जैक्टली वैसे ही दिया गया है जैसे कि यहाँ पर यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला है। पर ध्यान दें, यहाँ पर वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र करके दिखा रहा है, सन ऑफ गॉड करके दिखा रहा है। यहाँ पर अपनी आंखों को धधकती हुई आग के मानिंद जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पर अपने पाँव को जो है वो पीतल, फाइन पीतल की तरह जो है वो दिखा रहा है। अगर हम इतिहास में देखें तो उनका क्या काम था? उनका काम था कि वो तांबे का काम करते थे, वो सिल्वर का काम करते थे। तो सिल्वर जब शाइन होता है तो कैसे होता है? व्हाइट प्योर जो है वो दिखता है। सो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनका ध्यान जो है उन्हीं के कामों से उनका ध्यान जो है यहाँ पर लेकर आ रहा है कि तुम सन गॉड को वर्शिप करते हो, आई एम द सन ऑफ गॉड। तुम जो हो ये सोचते हो कि तुम तांबे का काम करते हो, तो मेरे पांव जो है वो कैसे हैं? धधकते हुए तांबे की तरह जो है अपने आप को दिखा रहा है, यानी अपनी सुप्योरिटी को यहाँ पर जो है उसने दिखाया। आइए देखिए यशायाह उसकी 57 उसकी 3rd वर्स को। यशायाह उसकी 57 और उसकी 3rd वर्स को जब हम बाइबल में देखते हैं तो शैतान ने परमेश्वर के अगेंस्ट हर चीज को जो है दूसरी तरह बना दिया। अगर उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा कि तुम मरोगे नहीं, तो शैतान ने कहा तो तुम मर जाओगे, तो शैतान ने क्या कहा? तुम मरोगे बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पर वो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को दिखाता है, पर कुछ और भी ऐसे पुत्र हैं। वो किसके हैं? आइए देखिए यशायाह उसका 57 और उसका 3rd वर्ष। परंतु तुम, हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, यहाँ निकट आओ। यहाँ पर परमेश्वर ने किसके बच्चे, किसके बेटे, किसके पुत्र जो दिखाए? सॉसरस के, यानी टोना करने वालों के। और दूसरी बात, यहाँ पे किनके पुत्र कहे? अडल्टरस के। सो जो व्यभिचारिणी हैं उनके जो है वो पुत्र कहें।
अब कंपेयर करें, एक तरफ परमेश्वर अपने आप को, यीशु मसीह अपने आप को किसका कह रहा है? पुत्र, परमेश्वर का पुत्र कह रहा है। दूसरी तरफ जो है हम यशायाह की पुस्तक में देखते हैं कि एक और तरह के पुत्र भी हैं, जो क्या है? टोना करने वालों के पुत्र हैं, व्यभिचार करने वालों के जो है वो पुत्र हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि पवित्र कौन से पुत्र हैं? खुदावन यीशु मसीह पवित्र। एग्जैक्टली, खुदावन यीशु मसीह जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, वो पवित्र है, ना कि ये लोग जो क्या कर रहे हैं? जादू टोना कर रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं। सो इसलिए दो तरह के लोग हैं, दो तरह के घर हैं, दो तरह के रास्ते हैं, और इसी तरह से परमेश्वर के दो तरह के पुत्र हैं। एक वो पुत्र जो खुदा के साथ संबंध रखते हैं, एक वो तरह के पुत्र जो किसके साथ संबंध रखते हैं? शैतान और उसकी सेनाओं के साथ जो है अपने संबंध जो है वो रखते हैं। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य में भी 19 अध्याय उसकी 12 आयत में भी उसने ये दिखाया कि उसकी आंखें कैसी हैं? धधकती हुई आग के मानिंद जो है उसकी आंखें हैं। सो धधकती हुई आग के मानिंद यानी वो सब कुछ देख सकता है, वो दिलों को, गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। सो वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके आपके अंदर पियर्स करके उसकी आंखें जो है सीधी आपके अंदर जाके आपकी इवन इंटेंशंस को भी जो है वो क्या कर लेता है? पहचान लेता है कि आप किस नियत से उसके पास आए हैं। सो इसलिए ही इज द सन ऑफ गॉड, जो अपनी पावर को हमारे सामने जो है वो दिखा रहा है। सो दानियल उसकी 10 उसकी 6 में भी उसने अपनी आंखें धधकती हुई दिखाई, उसने अपने पांव जो है वो पीतल के जैसे जो है वो दिखाए हैं। सो आप घर जाके दानियल उसका 10 अध्याय उसकी 6 आयत को जो है वो पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में भी पहले अध्याय उसके 14वें वचन में जो है वो अपने आप को फिर वही कह रहा है कि मेरे पांव जो है वो कैसे हैं? तांबे से। सो जो ये इनका गिल्ड था, जो इनकी यूनियन थी ब्रॉन्ज की, यानी तांबे की गिल्ड थी या तांबे की यूनियन थी, उनका भी देवता था। पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनसे बढ़कर अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यहाँ पर परमेश्वर का ये बताना था कि इस कलीसिया में समस्या क्या थी कि ये सन ऑफ गॉड को छोड़कर सन गॉड को जो है वो वर्शिप कर रहे हैं। इनकी कलीसिया क्या थी कि जो अपने आप को बहुत बड़े सोच रहे थे कि हम पीतल का जो है व्यापार कर रहे हैं, हमारी एक यूनियन है। तो परमेश्वर ने अपने आप को जो है उनसे बढ़कर दिखाया है। पर आइए देखिए परमेश्वर इनसे क्या बात करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत में उनके कामों के बारे में जो है वो जिक्र किया है। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है उनके कामों में, जो वहां पर कलीसिया है, उस कलीसिया जो इस पूरे माहौल में जी रही है, जिसमें जो है उनको खाने पीने की जो है वो आपत्ति है अगर वो उनके भगवानों को नहीं मानते, जब वो मानते नहीं है तो उनको मार दिया जाता है। सो इस आपत्ति में भी परमेश्वर अपनी कलीसिया को देख रहा है कि उनके काम कैसे हैं। वो प्रेम, उनका उनका सेवा, उनका विश्वास, उनका सब्र और उनके काम जो है वो यहाँ पर उत्तम है। पर यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है जो कह रहा है कि पहले से भी जो पिछले दिनों में जो उनके काम थे वो ज्यादा बेटर है। हिंदी में पढ़ दें एक बार प्लीज, क्या कहा गया है? द लास्ट टू बी मोर देन द फर्स्ट। 20th वर्स को पढ़ो सिस्टर। नहीं नहीं, 19 की लास्ट लाइन को, लास्ट फ्रेज को, कि तुम्हारे और काम जो थे तेरे वो पहले और से, हाँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। ओके। सो पिछले काम जो है वो पहलों से बढ़कर हैं। ऐसा क्यों लिखा गया है? जो पिछले काम थे वो कम थे, दूसरा मतलब, पर जो आखिरी में उन्होंने काम दिखाए अपने टाइम के इस आखिरी में, वो काम जो थे वो बेहतर थे। यहाँ पर क्योंकि जो हिस्ट्री बताती है, जो थियोलॉजियंस बताते हैं, वो ये बताते हैं कि 480 यानी 1500 ईस्वी में जो है रिफॉर्मर्स आ गए थे। मार्टिन लूथर जो थे वो पहले प्रोटेस्टेंट थे, जिन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो है 95 थीसिस उनके दरवाजे पर ठोक कर आए थे, और उन्होंने कहा था कि जो आप प्रचार कर रहे हैं, 95 ऐसे बिलीव्स थे जो कैथोलिक चर्च जो है वो राइट नहीं कर रहे थे,
क्यों, कैसे उन्हें पता लगा? क्योंकि बाइबल तो इन्होंने बंद कर रखी थी, पर उन्होंने एक दिन जब वो लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी में उन्होंने एक बाइबल वहां पे पड़ी हुई देखी। जब उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू की तो रोमियो उसका पहला, उसकी 17 आयत में लिखा है कि द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, कि जो धर्मी है वो विश्वास से जीवित रहता है। तो उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल जो है वो कैथोलिक चर्च से विपरीत है जो बाइबल बता रही है। सो जब उन्होंने पूरा बाइबल पढ़ा तो उन्होंने 95 ऐसी फॉल्स टीचिंग थी जो रोमन कैथोलिक चर्च में पाई जाती थी, जिसका विरोध उन्होंने पहली बार किया। सो इसलिए बाइबल कह रही है कि पहलों से बेहतर जो है वो कौन थे, जो आखिर में जो है वो आए। सो आखिर में कौन आए थे? रिफॉर्मर्स आए थे, जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च जिसने बाइबल बंद कर दी थी, इन लोगों ने क्या कर दी, बाइबल जो है वो खोल दी। सो मार्टिन लूथर जो था, जब 95 थीसिस उसने जो है पेश कर दी, उसको एक्सक्यूमिनिकेट कर दिया गया, रोमन कैथोलिक चर्च से बाहर निकाल दिया गया, जिसका अर्थ ये बनता था कि इसके पास मुक्ति ही नहीं रही, और ये आज्ञा दे दी गई कि मार्टिन लूथर को जो है वो मार दिया जाए। सो जर्मन में छुपते छुपाते मार्टिन लूथर ने फर्स्ट टाइम जो है वो बाइबल लैटिन से उन्होंने जो है वो जर्मन भाषा में जो है वो ट्रांसलेट करनी शुरू की, और उन्होंने एक एक पर्चा जो था ट्रांसलेट करके लोगों के हाथों में जो है वो देना शुरू किया। सो इस तरह से रेफॉर्मेशन जो है वो इस धरती पर आनी शुरू हुई, और उसके बाद एक के बाद एक रेफॉर्मेशन जो है वो आते गए। एक के बाद एक रेफॉर्मेशन जो भी आया उसे जो है वो जिंदा जला दिया गया, उन्हें जिंदा जिंदा जो था वो मार दिया गया। पर जितनी देर तक वो जिंदा रहे उतनी देर तक उन्होंने रेफॉर्मेशन की, उन्होंने बाइबल को अलग अलग भाषाओं में जो है वो ट्रांसलेट किया और लोगों तक जो है वो पहुंचा दिया। सो ये सारे वो नाम हैं जो रिफॉर्मर्स के नाम हैं, जो अलग अलग सदियों में जो है वो आए और उन्होंने आके यीशु का सुसमाचार इस धरती पर फैलाना शुरू किया। सो यहाँ पे बताया जाता है कि जो रिफॉर्मर्स हैं वो बेटर लाइफ करने के लिए, यानी आत्मिक जिंदगी को बेहतरीन करने के लिए जो है उनको कहा जाता है। सो हमारे पास मार्टिन लूथर जो थे वो पहले रिफॉर्मर थे, जिन्होंने इस बात की पूरी कैथोलिक काउंसिल के सामने जो है वो आवाज उठाई और उन्हें कहा कि व्हाट यू प्रीच, जो आप प्रचार कर रहे हैं वो सही नहीं है। सो आइए देखिए, अब प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उस 2 और उसकी 20 आयत देखेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने एक चीज की विरोधता की, जबकि उनके पास जो थे काफी अगर देखा जाए तो उनके पास प्यार था, सर्विस भी थी, विश्वास भी था, पेशेंस भी था, उनके अच्छे काम थे जो पहले से आखिर के समय के काम जो थे ज्यादा बेहतर थे। पर खुदा ने यहाँ पर एक औरत का जिक्र किया। उस औरत को क्या कहा गया है? नबिया, यानी प्रॉफिटेस, यानी नबूवत करने वाली औरत। जेजबल, जेजबल जो है वो हमें एक उसी कहानी में लेकर जाती है जो अहाब और जेजबल की है, जो हम दूसरे राजा में जो है पाते हैं। सो जेजबल एक नबिया कही गई है, तो इसका मतलब फॉल्स प्रॉफिट है, जो क्या टीच कर रही है कि हम कैसे व्यभिचार करें, कैसे आइडल्स के सामने यानी मूर्तियों के सामने जो है वो सेक्रीफाइस करें। और वो क्या कर रही है, एक वर्ड बहुत अच्छा दिया गया है, सिड्यूस कर रही है। एम आई राइट? सो प्रॉफिटेस है जो क्या कर रही है, सिड्यूस का मतलब जो गुमराह कर रही है, भरमारी है या गुमराह कर रही है। वो व्यभिचारिणी है, वो क्या कर रही है, उन्हें क्या खाने को दे रही है, सेक्रीफाइस करने को दे रही है। किसके सामने? मूर्तियों के सामने। और मूर्तियों के सामने जो है वो क्या कर रही है, वर्शिप करने को कह रही है। अब औरत जो है वो किसको दर्शाती है बाइबल में या प्रोफेसी में? औरत जो है चर्च को, चर्च तो एक चर्च को जो है वो दिखाती है। सो यानी इसमें कलीसिया जो है वो क्या कर रही है,
वो झूठी भविष्यद्वक्ता बनी हुई है। वो लोगों को क्या कर रही है? भरमा रही है। वो लोगों को व्यभिचार, व्यभिचार का मतलब क्या है? अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ संबंध बनाने को व्यभिचार कहा जाता है। सो ये आत्मिक व्यभिचार है कि जब हमारा लविंग गॉड यीशु मसीह जो है हमारा पति है, तो हम उसे छोड़ के क्या कर रहे हैं? दूसरे चीजों को जो है वो उसकी इबादत कर रहे हैं, उसके सामने जो है वो अपना भेंट चढ़ा रहे हैं या खाना जो है वो चढ़ा रहे हैं। क्या 530 एडी में ये कलीसिया नहीं थी जिसे रोमन कैथोलिक चर्च कहा जाता है? मैं एक बार फिर कहूंगी, मैं रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत ही खुदा के प्यारे हैं, खुदा से बड़े प्यार जो है मोहब्बत करते हैं। मैं उनके विरोध में बात नहीं कर रही, मैं एक सिस्टम की बात कर रही हूँ, और वो मैं नहीं, परमेश्वर जो है उस सिस्टम के बारे में जो है वो कह रहा है। सो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने बहुत सारे लोगों को व्यभिचार करवाया और मूर्तियों के सामने जो है वो सजदा करवाई, मूर्तियों को जो है वो खाना दिया, सैक्रिफाइस दिया उन्होंने। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या ये बिब्लिकल है कि हम मूर्तियों के सामने अपने सिर को झुकाएं? नहीं, क्योंकि 10 हुक्मों में से दूसरा हुक्म ये है कि तुम मूर्तियों के सामने अपनी क्या करना? इबादत या सिर जो है वो मत झुकाना। पर रोमन कैथोलिक चर्च ने दूसरा हुक्म बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, और 10वें हुक्म को उसने 2 में बदलकर अपने 10 हुक्म जो हैं वो बराबर कर लिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मूर्त के सामने अपना सिर मत झुकाना। क्यों? क्योंकि इस कलीसिया ने मूर्तियां पैदा की। मैंने ऑलरेडी इतिहास को समझाया है कि जो इनके भगवानों की मूर्तियां थी उन पे इन्होंने क्या कर दिया? संतों के नाम जो हैं वो बना दिए। जो इनके भगवानों के फेस्टिवल्स थे उसमें उन्होंने यीशु मसीह के फेस्टिवल जो थे वो वहां पे खड़े कर दिए। जो ये सूर्य देवता की उपासना जिस दिन करते थे उसी दिन जो है इन्होंने इबादत का दिन जो है वो बना दिया, यानी सब्बत को खत्म करते हुए इन्होंने संडे वर्शिप जो है वो कर दी। सन मीन सूर्य की वर्शिप। सो उस दिन जो है वो सारे क्रिश्चियंस और नॉन जो क्रिश्चियंस थे उन सभी को एक जगह पे इन्होंने इकट्ठे कर दिया। उनके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा था कि हमने क्रिश्चियनिटी को जो है वो ग्रो किया, पर क्रिश्चियनिटी ग्रो नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज हो गई, उसमें करप्शन आ गई, और उसमें परमेश्वर उनसे क्या हुआ? दूर होने लगा। क्या यही नहीं हमने पढ़ा इज़ीकल उसके 8 अध्याय में कि इतनी घृणित चीजें ये मेरे घर में कर रहे हैं कि मैं इनसे क्या हो जाऊं? दूर हो जाऊं। जब हम खुदा के घर में उसके मन पसंदा चीजों को नहीं करते तो परमेश्वर हमसे क्या हो जाता है? परमेश्वर हमसे दूर जो है वो चला जाता है। रोमन कैथोलिक चर्च ही ऐसी थी जिसने मूर्तियों के सामने धूप जलानी शुरू की, कैंडल्स जो है वो रखनी शुरू की, और रोमन कैथोलिक चर्च ने परमेश्वर की आज्ञाओं को जो है वो खत्म कर दिया। ये औरत जेजबल एक चर्च को दिखाती है जिसने नबूवतें रॉन्ग की। हमने ऑलरेडी दानियल के अध्याय में जो है उसके 7वें अध्याय में हमने ऑलरेडी सीख लिया। अगर आपने नहीं सीखा तो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो है हमने सारी उसका खुलासा, उसकी प्रोफेसी का जो है वो खुलासा किया है ताकि आप और अच्छी तरह से समझ सकें। उन्होंने जो है संडे वर्शिप को जो है वो चर्च में लेकर आए, उन्होंने आइडल्स को, मूर्तियों को जो है वो चर्च में लेकर आए। 1260 साल उन्होंने खुदा के लोगों को जो सिंसियर क्रिश्चियन थे, बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियन थे, उनको परसिक्यूट किया। उन्होंने स्टेट और रिलीजियस दोनों मिलाकर जो है वो अपना राज्य किया, और फॉल्स प्रॉफिट जो है वो बन गए। उन्होंने परमेश्वर की नबूवतों को बदल दिया और अपनी नबूवतें बनाकर उन्होंने जो है वो सजदा ली। इसीलिए कैथोलिक रिकॉर्ड लंदन ऑन्टेरियो सितंबर 1 1923 में उन्होंने ऐसे बयान दिए, ये उनके क्लेम्स हैं। वो कहते हैं, संडे इज अवर मार्क ऑफ अथॉरिटी, द चर्च इज अबव द बाइबल, एंड दिस ट्रांसफरेंस ऑफ सैबथ ऑब्जर्वेंस इज प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट। उन्होंने क्लेम करके ये कहा है कि संडे हमारा मार्क है, और ये इसलिए मार्क है क्योंकि चर्च जो है, रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो बाइबल से भी ऊपर है, और उसने जो है वो सब्बत को, उसकी पालना को जो है वो किसमें बदल दिया? संडे की पालना में कर दिया। और ये चीज उनका प्रूफ है कि उनके पास अधिकार है। क्या परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार दिया है कि वो उसके कलाम को चेंज कर दे? नो। मुझे तो लगता नहीं है। और ना ही मैंने खुदा के कलाम से 25 साल में खुदा का कलाम पढ़ती नहीं हूं, पर ना ही मैंने मम्मी और मेरा और ना ही मैंने खुदा के कलाम से जो है वो सीखा है।
ओके, सो अब एक और प्रश्न जो है पूछा गया, हाउ प्रूव यू दैट चर्च हैज पावर टू कमांड फीस्ट एंड हॉलीडेज। उन्होंने पूछा कैथोलिक चर्च से कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो अथॉरिटी है, आपके पास वो पावर है कि आप जो है फीस को, हॉलीडेज को जो है वो बदल सकते हैं। आंसर उन्होंने क्या दिया, बाय द वेरी एक्ट ऑफ चेंजिंग द सैबथ इनटू संडे। कह रहे जो हमने ये चेंज दिया है, सबत से हमने जो संडे को वर्शिप स्टार्ट की है, विच प्रोटेस्टेंट्स अलाउ ऑफ, कह रहे कि जिसको सारे प्रोटेस्टेंट भी जो है उस चीज से एग्री हैं। देयरफॉर कह रहा इसलिए दे फॉन्डली कॉन्ट्रोडिक्ट देमसेल्फ, कह रहे कि वो बिल्कुल अपने आप से ही जो है खिलाफत कर रहे हैं। बाय कीपिंग संडे स्ट्रिक्टली, कैसे कि वो खुद भी संडे ही जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ब्रेकिंग मोस्ट अदर फीस्ट कमांडेड बाय द सेम चर्च, और इस तरह से वो कलाम को तोड़ रहे हैं इस अधिकार से कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं, खुदा के वचन को कि चर्च को। खुदा के वचन को चेंज कर रहे हैं, मतलब तो किसको फॉलो कर रहा है, प्रोटेस्टेंट चर्च, जो भी अपने आप को प्रोटेस्टेंट कह रहे हैं, क्रिएशन पेंटिकॉस्टल कह रहे हैं, मेथोडिस्ट कह रहे हैं, बैप्टिस्ट कह रहे हैं, किसी भी कलीसिया में क्यों ना आप हो, अगर आप कहते हैं कि आप जो है प्रोटेस्टेंट कलीसिया है, तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं किसको, रोमन कैथोलिक चर्च को फॉलो कर रहे हैं। फिर प्रश्न ये उठा, have you any other way of proving that church has power to institute festivals of precepts। कह रहे कोई और भी प्रूफ है जिससे आप ये कह सके कि आप जो है अधिकारी हैं, कि आप चीजों को बदल सकते हैं। तो उसने क्या कहा, had she not such power, कहता कि क्या हमारे पास ये पावर नहीं है। she could not have done that in which all modern religionistic agree with her, कहता कि अगर पावर ना होती तो पूरी की पूरी दुनिया की कलीसिया हमारे साथ सहमत क्यों ना होते, मतलब सॉरी, सहमत ही ना होते। She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day of the week, a change for which there is no scriptural authority। So उन्होंने कहा कि जो हमने चेंज कर दिया, सब्बत की इबादत जो होनी चाहिए थी उसे हमने एतवार की इबादत बना दी, तो कह रहा कि जिसके ऊपर तो कोई स्क्रिप्चर भी अथॉरिटी नहीं है कि चेंज हो सकता है, या खुदा के कलाम में ऐसा लिखा होता, अगर वो चीज को हमने किया और सभी ने उस चीज के साथ एग्री करके उसी दिन को इबादत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास पावर नहीं है। सो दिस इज व्हाट देयर क्लेम, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, हम कहाँ पे खड़े हैं। वो सरेआम अपने क्लेम्स को बता रहे हैं और हम सरेआम उनको फॉलो जो है वो कर रहे हैं। सो जेजबल वो कलीसिया है जिसने क्या किया है, झूठा नबूवतें करके लोगों को जो है बहकाया है, भरमाया है, और खुदा के विपरीत जो है उसे लेकर गई है। सो जब हम दूसरा राजा देखते हैं, तो दूसरे राजा उसकी 16 अध्याय से आप पढ़ना शुरू करें 18-20 तक, तो आपको पता लगता है कि इस औरत का जो है वहां पे क्या रोल था, ये कैसे पूरी इज़राइल को जो थी भरमारी थी, और लोगों ने खुदा को छोड़कर बाल देवता के सामने अपने सिर जो है वो झुका दिए थे। सिर्फ फर्क तब पड़ा जब एलिया जेलस हुआ, उसे जलन हुई कि ये औरत ने सारी इज़राइल को जो है वो बाल देवता के सामने जो है दंडवत करवा दिया। तो जब जलन इसने खाई परमेश्वर के लिए, तो इसने जो है 3.5 काल तक क्या किया, आसमान जो है वो बांध दिया, पानी नहीं बरसा। एग्जैक्टली 1260 साल, मतलब 3.5 काल। जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं तो 3.5 काल का जिक्र आया है। सो वही सेम एरा है, वही सेम रेफरेंस है जो खुदा यहाँ पे दे रहा है। और उसके बाद उसने जो है वो बाल देवता, कितने कितने बाल देवता के नबियों को उसने मारा, फिर 400 400। 400 बाल देवता के नबियों को फिर उस दिन मारा गया, जिस दिन खुदा ने आसमान जो है वो क्या की, आसमान से आग जो है आग आग बरसी। की वेदी को जो है वो भस्म किया। सो कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने जब अपनी सामर्थ दिखाई, तो कौन मरे, दुष्ट जो थे वो मारे गए। सो हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में भी, हम उसके 16, उसके 17, उसके 18 अध्याय में भी जो है वो देखते हैं कि परमेश्वर कैसे इस कलीसिया को जो है वो खत्म करेगा और हमेशा के लिए
जो है वो खत्म कर देगा। दानियल उसके साथ उसकी 24 आयत में और उसकी 25 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वो इसके इसी कलीसिया के बारे में यहाँ पर जो है वो वर्णन करता है। पढ़ दें प्लीज, दानियल उसका 7 और उसकी 24 और उसकी 25 आयत। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। मैन सो यहाँ पर 3.5 काल तक उनको वश में कर दिया गया। वैसे ही एलिया की कहानी में 3.5 काल तक बारिश ना होने की जो है वो बात की गई है, यानी 3.5 काल 1260 साल तक जो है रोमन कैथोलिक चर्च का जो था वो डोमिनियन, उसका जो है वो राज्य इस धरती पर रहा। जिस राज्य में उसने क्या किया, अंधकार कर दिया, इसीलिए से डार्क एजेस हिस्ट्री जो है इसको नाम देती है, डार्क एजेस। और जो कोई भी जो है इंग्लिश में मास्टर करता है वो हमेशा देखें उन्हें ये सिखाया जाता है कि पोप ने सिंसियर क्रिश्चियंस को जो है वो मारा। लगभग 50 मिलियन लोग जो थे इनके इनके द्वारा जो है उनका कत्लेआम किया गया। उन्हें शेरों के सामने उन्हें जिंदा जो है वो फेंक दिया गया। उन्हें जो है उनकी आंखें जिंदा ही निकाल दी गई, उनके हाथ पांव काटे गए। और मैं जब ऑक्सफोर्ड गई तो ऑक्सफोर्ड में एक ऐसा चौराहा है जहां मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए, उन्होंने दिखाया वहां पे बहुत सारा बड़ा पत्थर रखा हुआ है और हर उस इंसान का नाम जो है, रिफॉर्मर्स का नाम लिखा हुआ था जिन्हें रोमन कैथोलिक चर्च ने जिंदा ही जो है वो चौराहे में खड़ा करके जलाया था। सो कितना खुदा का वचन सत्य कहता है। जब वो इस कलीसिया के बारे में बता रहा है तो हिस्ट्री उसका जो है वो पूरा व्याख्या देती है। इतना ही नहीं, दानियल 7 में बल्कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में भी इस कलीसिया के बारे में जो है खुदा ने बताया है। और इसका बयान अगर आप जब हम 13 अध्याय में आएंगे तो उसका बयान और जो है वो हमारे सामने आएगा कि इसने खुदा के लोगों के साथ वॉर की, इसने परमेश्वर के विरोध बात की। परमेश्वर के विरोध में बात करने का अर्थ यह है कि ये कहना कि मैं परमेश्वर की जगह पे हूं, या ये कहना कि मैं तुम्हारे पाप माफ कर सकता हूं। सो इसने बड़े बड़े बोल खुदा के विरोध में बोले और फिर 3.5 काल तक जो है इसे राज्य दिया गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो इस कलीसिया के बारे में जो है वो बार बार बात कर रहा है। और बाइबल में लिखा है कि अंत तक ये कलीसिया जो है ऐसे ही रहेगी और परमेश्वर आकर इस कलीसिया को खत्म करेगा। द ब्लेस्ड होप R.A. एंडरसन ने अपनी किताब में लिखा, पेज नंबर 33 में, जितने भी बैप्टिस्ट थियोलॉजियन, जॉन गिल, मार्टर्स थे, क्रैनमर, टिंडेल, लेटिमर, रिडले, ये सारे नाम हैं। Many of the great Christians of reformations and post-reformation times shared this view of prophetic truth and identify, उन्होंने क्या किया, अपने व्यूज जो हैं वो शेयर किए हैं। प्रोफेसी को पढ़ते हुए, उसकी सच्चाई को पढ़ते हुए उन्होंने ये पहचाना कि जो एंटी क्राइस्ट है कोई और नहीं, रोमन पेपेसी है। उन्होंने ये भी इंटरप्रिटेशन दिया कि among adherents of this interpretation were the Waldenson। ये वो लोग हैं जो इस दौरान में 1260 साल में जो है वो जंगलों में जाकर रहे। हससाइट्स जो थे वो जंगलों में जाकर रहे और वहां पर जो है खुदा का कलाम, खुदा के लोग जो थे वो प्रिजर्व किए गए। इसीलिए जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर जिक्र आता है कि खुदा के जब शैतान उस स्त्री के जो है ऊपर क्रोधित हुआ तो परमेश्वर ने उसके लिए जगह कहाँ बनाई थी, विल्डरनेस में जो है वो बनाई थी। उनको वहीं पे खुदा ने जो है वो रोटी खिलाई, उनका पानी भी जो था वहीं पे उन्हें मुहैया किया गया। एग्जैक्टली जैसे एलिया जब उसने 3.5 काल जो है वो मीना बरसने की जो है दुआ की, उसके बाद एलिया को कौन रोटी खिलाने लगा, विल्डरनेस में गया, वहां पे स्रोते के पास उसे खुदा ने जो है ठहराया। और कौन रोटी खिला रहा था, बाइबल कहती कौवा। कौवे उसको जो है वो रोटी खिला रहे थे। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 1260 साल के दौरान जो है उसकी कलीसिया, खुदा की कलीसिया जो थी वो विल्डरनेस में
जंगलों में जाके रही और वहां पे परमेश्वर ने उन्हें रोटी खिलाई, वहीं पे उन्हें जो है वो पानी मुहैया कराया और इस कलीसिया से जो है उन्हें बचा लिया। लीडर्स सच एज लूथर, कैल्विन, नॉक्स, क्रैमर्स pointed to Daniel 7 and Revelation 17, identify the great apostasy with headquarter in Rome. So उन्होंने इस तरह से कहा इस किताब में कि जब उन्होंने सारे रिफॉर्मर्स की जो है राइटिंग को पढ़ा, वो क्या विश्वास कर रहे थे, क्यों रिफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो दानियल 7 और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय है, जो बगावत में कलीसिया दिखाई गई है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। यानी रोमन पेपेसी जो है वो इस अधिकार में है। सो उन्होंने कहा scriptural messages of Revelation 18:4 form the basis of many of their sermon. Come out of her, my people. So उन्होंने भी जो प्रचार किए थे वो किस पे किए थे कि इस कलीसिया से तुम क्या हो, बाहर निकल आओ। Come out of her, my people, that you be not partaker of her sin. So प्रकाशित वाक्य 18 उसकी 4 में परमेश्वर अपने लोगों को इस कलीसिया से, इस फॉल्स टीचिंग से, ये सिर्फ ये नहीं कि रोमन कैथोलिक चर्च, अब प्रोटेस्टेंट चर्च में भी जो है वही चीजें आ गई हैं। जब प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में पढ़ेंगे तो खुदा वहां पे प्रकाशन देता है कि वो 1260 साल यानी 1798 तक रोमन कैथोलिक चर्च ने जो राज किया, उसके बाद प्रोटेस्टेंट भी जो है उसी की भाषा जो है वो बोलने लगे। उन्होंने भी जो है लोगों के सामने फॉल्स प्रॉफिट के रूप में जो है वो काम करना शुरू किया, अपने अजीब अचंबे काम जो है वो करने शुरू किए। So the Pope is Antichrist here on earth. So इस तरह से by John Wycliffe जो कि रिफॉर्मर्स थे, अर्ली रिफॉर्मर, उन्होंने कहा कि जो पोप है वो ही एंटी क्राइस्ट है इस धरती का। सो हम इतिहास को देख रहे हैं, थियोलॉजियंस को देख रहे हैं, जिन्होंने रेफॉर्मेशन जो है इस धरती में लेकर आए, उनकी लिखाई को हम देख रहे हैं। हम परमेश्वर के कलाम को देख रहे हैं। परमेश्वर का कलाम जेजबल की कहानी की तरफ जब हम इशारा कर रहा, हम जेजबल की कहानी को देख रहे हैं, तो सब चीजें जो है बिल्कुल साफ नजर आती हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जस्टिनियन ने अधिकार जो है वो पोप को रोम का दिया और इसीलिए इनका नाम रोमन कैथोलिक है, यानी यूनिवर्सल चर्च है। सो यूनिवर्स में इन्होंने जो है वो राज्य किया और इन्होंने जो है खुदा के लोगों को जिंदा जला के जो है वो मार दिया। सो रोमन मीन रोम से आए हुए और कैथोलिक मीन जो कि पूरी दुनिया में जो है यूनिवर्सल है। सो यहां से हमें पता लगता है। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य वेल 17 उसकी 3 पढ़ते हैं, 3 और 4। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। 5वां भी पढ़ दे। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। यहाँ पर जो है मैं सिर्फ आपका जो क्या कहते हैं ध्यान उसके कपड़ों पर जो हूँ लेकर आना चाह रही हूँ। जब उसकी बाकी व्याख्या जो की गई है, जब हम 17 अध्याय में आएंगे तो और अच्छी तरह से इसको हम वर्स टू वर्स जो है एक्सप्लेन करेंगे। पर इसके कपड़े कौन से हैं अगर आपने पढ़ा है? बैंजनी और लाल। बैंगनी, बैंज बैंजनी या और लाल। के लाल लाल रंग के जो है वो कपड़े हैं। सो जो थायतीरा की पहली कलीसिया थी, उनका काम क्या था? कौन से रंग के कपड़े बनाते थे? यही सेम कलर, यही वाला। बैंगनी और लाल रंग। या सो अब उसके कप में क्या है? उसके कप में अबोमिनेशन, फिल्थीनेस ऑफ हर फॉर्निकेशन, यानी वो व्यभिचारिणी की मदिरा जो है वो लोगों को पिला रही है। सो इसका मतलब ये अच्छी कलीसिया है, ये बुरी कलीसिया है? बुरी कलीसिया।
एग्जैक्टली जब बाइबल ये बता रही है कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है वो यीशु मसीह के आने तक बना रहेगा, तो इसका मतलब यही कलीसिया, जब हम पढ़ेंगे तो और व्याख्या अच्छी हो जाएगी, बट ये वही कलीसिया है, रोमन कैथोलिक चर्च की कलीसिया है, जिस कलीसिया में हम देखते हैं कि इनके कपड़े, इनका ड्रेस कोड भी जो है खुदा ने बता दिया कि यही एक ऐसी कलीसिया है जो लाल रंग या बैंगनी रंग का जो है वो कपड़े डालती है। सो ये वो कलीसिया है जिसने मदिरा पिलाई, राजाओं को मदिरा पिलाई। मदिरा पिलाई इसका मतलब कंफ्यूज किया, जैसे ही शराब पीते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, सीधा चलते हैं कि लड़खड़ा के चलते हैं। सो ऑब्वियसली हम स्टम्बल होते हैं, हम लड़खड़ाते हैं, राइट। सो ये क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, हम अपने डिसीजन, हम अपनी सोच को राइट नहीं कर पाते, हम कंट्रोल जो है वो अपनी बॉडी पे जो है वो नहीं रख पाते। सो जब वो कह रहा है कि उसने घृणित चीजों की, व्यभिचार की मदिरा पिलाई, तो हम देख सकते हैं कि इस चर्च ने जो है खुदा के हुक्मों को छोड़कर फॉल्स टीचिंग को जो है वो लोगों के बीच में फैला दिया, और सारी दुनिया ने जो है उस मदिरा को जो है वो पिलाया। वेल कैथलिक ये कहते हैं कि हुगेनॉट्स को जब उन्होंने मारा तो 30,000 के करीब था। प्रोटेस्टेंट ये कहते हैं कि नहीं, उस रात इन्होंने 70,000 लोगों को जो है वो मारा। सो ये 1260 साल का समय है जो पेपल रोमन कैथोलिक चर्च को जो है वो दिया गया। पर खैर ये यहाँ पर आकर इसको डेडली वुंड हुआ, जो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हम सीखेंगे। पर इन्होंने जो है 1260 साल तक जो है अपनी सुप्रीमेसी जो है वो दिखाई दे के जो है वो रखी। सो इसको डार्क एजिस का टाइम जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर जब 1798 में चर्च हिस्ट्री बताती है पेज नंबर 524 में कि फ्रेंचमैन ने जो है मर्डर ऑफ अ फ्रेंचमैन इन रोम in 1798 gave the French an excuse for occupying the eternal city and putting an end to the papal temporal power. So एक जो है फ्रेंच का फ्रेंच को क्या कह सकते, फ्रांस से एक आदमी था, उसका कत्ल जो है रोम में हुआ, जिस कारण नेपोलियन जो कि फ्रांस का रहने वाला था, उसको ये एक्सक्यूज मिल गया कि उसने क्या किया, उसने इसी बगावत, क्योंकि ऑलरेडी परेशान थे इनके टैक्स से, इनकी ऑफरिंग से, इनकी टाइट से, इनके रूल से, तो उनको मौका मिल गया। तो वहां पर उसने जो है इस पेपेसी के ऊपर जो है चढ़ाई की, और जो पोप था उसे जो है उन्होंने गिरफ्तार किया। सो टेम्पररी उसकी पावर जो थी उन्होंने होल्ड कर ली। सो आइए देखिए, जब खुदा इनके बारे में बता रहा है और जब उसे रिब्यूक भी कर रहा है, तो क्या इन लोगों ने उस खुदा की बात मानी कि वैसे ही काम करते रहे जैसे वो कर रहे थे। आइए पढ़ दिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 21 आयत। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। सो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि परमेश्वर ने नूह को खड़ा किया, नूह के समय के लोगों के लिए, कि तू इनको प्रचार कर। तो उनके लोगों ने प्रचार किया था कि नहीं, उन्होंने प्रचार को एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया था? नहीं बाइबल किया था। बाइबल में लिखा कि उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट नहीं की। सो जब नहीं एक्सेप्ट किया तो वो सब के सब जो है वो क्या हुए, नाश हो गए। और सिर्फ 8 ही जन थे, नूह और उसका परिवार, जो किश्ती में जानवरों के साथ बचाए गए। पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉश्ड अवे, जो बाकी जो वर्ल्ड था वो सारा का सारा जल प्रलय से जो है वो खत्म हो गया। अजीजो, टू बी ऑनेस्ट, अंत के टाइम में भी प्रभु यीशु मसीह अपना सुसमाचार अपने लोगों तक पहुंचा रहा है। जो इस सुसमाचार को ग्रहण कर लेंगे उन पर दया की जाएगी, पर जो इस सुसमाचार को नहीं ग्रहण करेंगे वो उन सभी के साथ नाश कर दिए जाएंगे, जिन लोगों के लिए, जिस शैतान और उसके दूतों के लिए आग की गंधक जो है वो रखी हुई है। सो प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 22वीं आयत। देख देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलेश में डालूंगा। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसे सिक बेड, यानी बीमारी का बिस्तर जो है मैं दे दूंगा। मुझे ये बताएं कि आज दुनिया में जितने भी चर्चेस में लोग जा रहे हैं, क्या वो बीमार हैं कि नहीं है? क्या दुष्ट आत्माओं के जकड़े हैं कि नहीं है? जी है। जी जी।
क्या पूरी ऐसी भीड़ जो है वो चर्चेस में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों ऐसा? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, जब तुम अपना मुख मेरी तरफ नहीं करते हो, तो क्या होता है? इज़ीकियल में उन्होंने अपनी पीठ खुदा की तरफ कर रखी थी और अपना मुंह किसकी तरफ कर रखा था? सूर्य देवता की तरफ। राइट? सो जब हम खुदा से अपना मुख कर लेते हैं, तो इज़ीकियल में परमेश्वर, इज़ीकियल की पुस्तक में उस विजन में परमेश्वर इज़ीकियल से क्या कहता है? ये इतने घृणित काम मेरे मंदिर में कर रहे हैं, मैं इनसे क्या हो, इसलिए कर रहे हैं कि मैं इनसे क्या हो जाऊं, दूर हो जाऊं। सो जब परमेश्वर दूर हो जाता है तो कौन नजदीक आता है? शैतान। एग्जैक्टली। सो सिक बेड जो है वो उन लोगों पे आता है जो लोग क्या करते हैं, खुदा के हुक्मों को जैसा वो है वैसा नहीं करते हैं। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 11:29 से पढ़ेंगे और उसकी 30 आयत जो है वो भी पढ़ देंगे। पहला कुरिन्थियन। क्योंकि जो हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। सो इसलिए यहां पर जो है परमेश्वर स्थिति बता रहा है अपनी कलीसिया की कि ये रोगी क्यों हैं। वो रोगी इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने खुदा की रोटी को और खुदा के लहू को इन्होंने किस तरीके से लिया है, इनएप्रोप्रिएट। इन्होंने सही तरीके से जो है वो नहीं लिया है। खुदा की रोटी क्या है? उसका कलाम है, और उस कलाम को क्या कर दिया गया है? तोड़ मरोड़ दिया गया है। खुदा का लहू क्या है? खुदा का लहू जो है वो उसका बलिदान है, और उन्होंने क्या किया है? उसके बलिदान को भी जो है वो बेइज्जत किया गया है। उसे जो है इज्जत जो है वो नहीं दी गई है। वो नाम तो ले रहे हैं, पर वो काम कैसे कर रहे हैं? शैतान के कामों के साथ जो है उनके ताल्लुकात हैं। सो इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? इनके पास क्या है? ये बीमार है, ये कमजोर है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को जो है वो नहीं माना। जब दूसरा राजा उसकी 30 से 37 पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जेजबल की मौत भी जो है वो बहुत ही घृणित तौर से हुई। उसे जो है पटक कर उन्होंने छत से नीचे गिरा दिया, और जब वो गिरी है तो उसका लहू चाटने वाले इंसान वहां पर नहीं थे जो उसको पकड़ने आए, पर कुत्तों ने आकर जो है उसके लहू को चाटा। सो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर यही हालत उस कलीसिया की भी जो है वो करने पर है, जिस कलीसिया ने उसके हुक्मों को, उसके समयों को जो है वो बदल दिया है, जो अपने आप को परमेश्वर के मानिंद उसकी ही के घर में बैठा हुआ जो है दिखा रहा है, जो अपने आप को खुदा के मानिंद लोगों के पापों को माफ करने का जो है वो दावा कर रहा है। सो ये सारी चीजें वो कर रहा है और परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने पहले ही नबूवत जो है उसके बारे में, उस कलीसिया के बारे में कर दी थी, और तभी परमेश्वर के वचन में आता है कि जब सात जो है महामारी इस धरती पर आएंगी, तो पांचवी महामारी और 6 और 7वीं जो है वो सीधी इसी चर्च के ऊपर जो है वो आने वाली है। और बाइबल में लिखा है कि वो दर्द से अपनी जुबानों को क्या करेंगे, बाइट करेंगे, उसको जो है चबाएंगे। दबाएंगे, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा उनसे बदला भी वैसा ही लेने वाला है जैसे उन्होंने खुदा के वचन को जो है वो खराब किया है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 23 आयत इस तरह से उसके बारे में बताती है। पढ़ दें प्लीज मेरे साथ। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। सो परमेश्वर के वचन में बिल्कुल सही लिखा है, जब उसने अपने 10 हुक्मों में से लिखा कि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूं, और अगर तुम ऐसा करते हो तो ये जो है श्राप किसकी तरफ जाएगा? तुम्हारे बेटे, पुत्र और पुत्रियों और उसके आगे बच्चों के ऊपर जो है वो जाएगा। सो जब हम तौबा नहीं करते तो हमारे हमारे कर्ज, हमारे पापों का जो परिणाम है वो कहां तक जाता है? हमारे बच्चों से
आगे बच्चों तक जो है वो जाता है। उसी प्रकार से अगर वो मारे गए तो उसके बच्चे जो है वो भी मारे जाएंगे। उसके बच्चे कौन से हैं? रोमन कैथोलिक चर्च के बच्चे कौन हैं? जो उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई भी जात का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी देश का क्यों ना हो, जो भी उसकी फॉल्स टीचिंग को फॉलो करता है, परमेश्वर ने क्या कहा? आई विल किल हर, मैं उसे जो हूं वो मार दूंगा। और सारी कलीसियां ये जानेंगे कि मैं हृदय और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर हूँ, हर काम को जो हूँ वो जानने वाला परमेश्वर हूँ, यानी इंटेंशंस को भी जो है वो जानने वाला परमेश्वर है। सो इसीलिए दूसरा तस्सलोनिय को उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा है। पढ़ दें प्लीज। दूसरा थिस्सलुनीस उसका दूसरा अध्याय जी। उसका 8वां वचन से। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। 9वां वचन भी पढ़ दें। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो फिर क्या हुआ? जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया वो किस दशा में गए? 11वां वचन पढ़ दें। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। सो यहाँ पर जो है परमेश्वर ने दो तरह के लोगों को, दो तरह की स्थितियों को, दो तरह के चुनाव को जो है वो दिखाया है। जो इस कलीसिया की चुनाव लेगा, चाहे वो प्रोटेस्टेंट चर्च में से फॉल्स टीचिंग को एक्सेप्ट कर रहा है या कैथोलिक चर्च, ये दोनों एक ही हो चुके हैं। सो इनकी टीचिंग्स को, जो फॉल्स टीचिंग है, जो बाइबल के बिल्कुल विपरीत है, अगर उसको कबूल करते हैं तो परमेश्वर उनको दंड देगा। पर जो सत्य को लेते हैं तो परमेश्वर उन्हें क्या करेगा? उन्हें नजात, उन्हें जो है वो बचा लेगा। सो प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसकी 12 में लिखा है, देखो मैं जल्द आता हूं और मैं सभी के कामों के अनुसार उनको बदला देने के लिए आता हूं। सो यीशु मसीह इस धरती पर जल्द आते हैं, जजमेंट करके आते हैं, और जो जैसे काम करेगा वो वैसा ही इनाम जो है वो परमेश्वर से पाएगा। सो फिर जब प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 24 में प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को क्या कहते हैं, आइए पढ़ दें। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता है कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। तो जो नहीं मान रहे इस फॉल्स टीचिंग को, खुदावन उसको रहम के अधीन जो है वो रख रहा है और बोझ नहीं डाल रहा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही बोझ में है कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, विल्डरनेस में जो है वो रह रहे हैं। खुदा की उपासना जो है वो विल्डरनेस में कर रहे हैं, और खुदा के दूत उनकी सेवा टहल जो है वहां पे कर रहे हैं। सो फिर उसके बाद उसको आगे जो है 25 आयत में इस तरह से कहता है, ये पूरा ही पढ़ दें, आहिस्ते आहिस्ते पढ़े पर पढ़ दें। जी सॉरी। जी। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि कौंसल कर रहे हैं हमें। वो कौंसल ये है कि जो परमेश्वर का सत्य हमारे पास है उसे क्या करो? पकड़े रहो। खुदा के कलाम से उसके सत्य को जानो और उसको पकड़े रहो जब तक कि वो आ नहीं जाता। फिर 26 आए, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। रोमन कैथोलिक चर्च, कैथोलिक मीन्स यूनिवर्सल, राइट? पूरी जातियों पर जिन्होंने शासन किया। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो मेरे कलाम पर चलता है
उसे मैं इससे भी बढ़कर जो हूं वो क्या दूंगा, सामर्थ्य दूंगा कि वो पूरी जातियों, हर जातियों के ऊपर जो है वो अधिकार रखेंगे। फिर उसके बाद 27वां वचन, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। सो उसने अपने और पिता से अधिकार क्या पाया है? उसने अपने पिता से अधिकार जो है वो रूलरशिप का, राज्य का जो है वो पाया है। जो ये आयत दी गई है एग्जैक्टली वो भजन संहिता उसकी 9वीं आयत में जो है प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो है दूसरे अध्याय में की गई है कि वो एक रूलर जो है वो बनेगा, जो कि पॉटर्स के वेसल मतलब मिट्टी के बने हुए वेसल्स को, यानी मिट्टी की मूर्तों को क्या करेगा, चूराचूर जो है वो कर देगा। सो उसने कहा कि जैसे मैंने पिता से ये अधिकार पाया है वैसे ही मैं तुम्हें भी अधिकार दूंगा। और उसके बाद जो है अगर हम देखें पहला राजा उसकी 18 और उसकी 19 आयत में, तो हम देखते हैं कि 450 जो थे वो नबी जो थे वो मार दिए गए, और जो जेसबल के टेबल पे जो है वो बैठ के खाया करते थे। नाउ देयरफॉर सेंड एंड गैदर टू मी ऑल इजराइल ऑन टू द माउंट ऑफ कार्मल, क्योंकि उसने जो है उन्हें बुला लिया, और जब बुलाया है तो वो जो है बिल्कुल निकम्मे ठहरे और उन्हें जो है वो मार दिया गया। वैसे ही कहानी का अंत जो है थायतीरा की कहानी के साथ भी जो है होता है, क्योंकि खुदा उनका क्या करेगा, दंड जो है वो देगा। वो उनका रूलर बनकर जो है उसके पास आएगा, और जो उन्होंने गलत काम किए हैं उसके हिसाब से उनका जो है वो विनाश कर देगा। सो 28वां वचन क्या कहता है? और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा कौन है? भोर का तारा यीशु मसीह है। सो इसका मतलब इनाम में हमें क्या मिलने वाला है? खुदावन यीशु मसीह जो है वो मिलने वाले हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह अपने आप को हमें देता है। उसकी देह और उसका लहू वो क्या है? हम यीशु मसीह को लेते हैं। सो यीशु मसीह को लेना, पवित्रताई से लेना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो अगर हम परमेश्वर के साथ खेलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आग के साथ खेल रहे हैं। सो इट्स बेटर कि हम बड़ी सावधानी से और हलीमगी से और रेवरेंस से खुदा के सामने आए और उसकी आज्ञा के अनुसार जो है अपना वरदान परमेश्वर के सामने रखें, तो परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा। सो इसीलिए 29 आयत में, सॉरी, अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसकी 16 आयत देखें, तो वहां पर यीशु मसीह अपने आप को रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड एंड द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार अपने आप को कहते हैं। सो इसलिए मॉर्निंग स्टार कोई और नहीं, यीशु मसीह हैं, जो कि वो हमें इनाम में देने पर है। सो यीशु मसीह क्या है? हमारी मुक्ति है। सो इनाम में हमें क्या मिल रहा है? मुक्ति मिल रही है। यीशु मसीह हमारा क्या है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तो वो हमें अपनी रूलरशिप जो है वो वहां पे दे रहा है। यीशु मसीह क्या है? जिंदगी का ताज है। सो वो हमें ताज जो है वो पहना रहा है। यीशु मसीह क्या है? हमेशा का जीवन है। सो हमें जो है वो रिवॉर्ड में हमेशा का जीवन जो है वो दे रहा है। यीशु मसीह जो है वो क्या है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और वो हमें बेटे और बेटियां बना रहा है। आमीन। सो इसलिए आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या क्या? कह। सो हमारे कान तो हैं पर हम सुनते नहीं हैं। अगर सुन भी लें तो समझते नहीं हैं। अगर समझ भी लें तो हम मानते नहीं हैं। हम इतने जिद्दी हैं, इतने ढीठ हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि रिपेंट करें और अच्छे कामों में लगें, क्योंकि अच्छे कामों का प्रतिफल यीशु मसीह हमें देने को जल्द आता है। आमीन। 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 आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है हमारे लिए। खुदाओं के खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा और ओमेगा, मार्ग, सत्य, जीवन, प्रथम और अंतिम, सनातन काल के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं
इस सुंदर समय के इस कलाम के लिए परमेश्वर, आपने फिर से हमें अपना प्रकाशन दिया प्रभु, हम सब पे प्रकट किया खुदावन की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है मेरे खुदावन। प्रभु ये वही समय चल रहा है कि कई लोग ऐसे बरगला रहे हैं और कलीसियाएं जो है वो प्रभु जी बिल्कुल भी प्रभु आपको नहीं जान पहचान पा रही मेरे खुदावन खुदा, और आत्माएं भटक रही हैं खुदावन। यस लॉर्ड, ये जो भी सिस्टम्स बन चुके हैं मेरे खुदावन, प्रभु आप सब पे दया करें खुदावन को, कि आप तो चाहते हैं खुदावन के एक भी आत्मा नष्ट ना हो, लेकिन खुदावन ये इन लोगों ने प्रभु जी अ, तेरी कलीसिया को कैसे बिगाड़ दिया मेरे खुदावन खुदा। प्रभु जी बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है प्रभु जी। लेकिन जितने चुने हुए हैं खुदावन, हम उनके लिए भी प्रभु दुआ मांगते हैं प्रभु, कि वो बिल्कुल भी भरमाए ना जाएं खुदावन। आने वाला समय ऐसा है खुदावन कि प्रभु अपने परों में परमेश्वर हमें छुपा के रखना मेरे खुदावन खुदा। हमारी देह प्राण आत्मा को प्रभु जी और हमारी बुद्धि को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दे खुदावन खुदा। ये कलाम हमारी जिंदगी है आए परमेश्वर, और जिंदगी का ताज तू है मेरे खुदावन खुदा। यस, मेरा वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा प्रभु जी। आने वाला हर एक समय हर एक पल खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं आए परमेश्वर। और प्रभु जी आज हम लोगों ने जो वचन सुना है प्रभु, इससे हमें प्रभु जी बहुत चीजें ओपन होती हैं खुदावन। और प्रभु जी हम बोलने वाले, सुनने वाले और इस पे चलने वाले बन सके खुदावन, के हम दूसरों को समझा सके, और जो भी इसमें समझ बुद्धि ज्ञान हमें मिला प्रभु, उस पे चल सके मेरे खुदावन। प्रभु एक एक जन पे प्रभु जी आपका आत्मा कार्य करे खुदावन, आपकी पवित्र आत्मा जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें बिल्कुल नहीं छोड़ते, जबकि हम इस लायक नहीं है खुदावन, लेकिन फिर भी प्रभु जी आप हमें संभालते हैं आए परमेश्वर। आपने हमें फिर से अलग किया है खुदावन प्रभु, हम आपका करोड़ों 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 धन्यवाद करते हैं। आनंद काल तक आपका धन्यवाद करते हैं। माँ के पेट से लेके अब तक परमेश्वर आपने हमारी सांसों को और हमारे शरीरों को बचा के रखा, हमारी बुद्धि को प्रभु जी भ्रष्ट नहीं होने दिया। लेकिन खुदावन जैसे भी आपने हमें रखा प्रभु, उन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम इतने धर्मी तो नहीं प्रभु, लेकिन फिर भी आपने हमें बचा के रखा परमेश्वर। Yes. और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं समय के लिए, जब इस वक्त हर कोई, किसी के शाम का वक्त है, किसी के रात का वक्त है प्रभु जी, हम सब जिंदगियों पे प्रभु आपका लहू छिड़कते हैं खुदावन, सबके बिछौनों पे, और यीशु मसीह नासरी का लहू लगाते हैं परमेश्वर। अगले दिन के लिए तैयार कर खुदावन, और रात भर प्रभु इन्हें संभाल के रख मेरे परमेश्वर, साम 91 के हिसाब से। और हमारे कोई गलती गुनाह कसूरों को माफ कर दे ना परमेश्वर पिता। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, और अपने नाम की महिमा ले प्रभु जी। और जो भी घर से बाहर गए हुए हैं, वो सब जिंदगियां सलामती से वापस आए मेरे खुदा। यस लॉर्ड, तू उनको हाथों हाथ उठा ले मेरे खुदा। दया कर, अनुग्रह कर, और अपने नाम की महिमा ले। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुदा सभी को आशीष और बरकत दे, थैंक यू सिस्टर जी। खुदा की शांति आपके साथ इसी तरह से बनी रहे। आमीन।